बिहार बीजेपी हारती है, मोदी के हाथ से अगर बिहार निकलता है, तो नीतीश कुमार को कुर्सी से उतरना होगा। नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी होगी, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते, जो उनकी वन मैन पार्टी है जेडीयू, वन मैन शो है, तो जेडीयू का टूटना फिर लाजमी, फिर जेडीयू कमजोर होगी। अगर नीतीश कुमार कुर्सी से उतरते हैं तो जेडीयू कमजोर होगी, जेडीयू स्प्लिट हो सकती है। उसमें जो समाजवादी धारा के जो सेकुलर टाइप के सांसद हैं या विधायक हैं, वो अलग हो सकते हैं, और लल्लन सिंह, संजय झा जैसे जो आप कह सकते हैं अमित शाह की गोद में बैठे नेता हैं, ये अलग हो सकते हैं। पार्टी स्प्लिट हो सकती है, एनडीए कमजोर हो सकती है। और अगर एनडीए कमजोर होगी तो मोदी जी के लिए संकट बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में किंग मेकर सिर्फ एक ही रह जाएंगे, नायडू बाबू। और नायडू बाबू तब अपने पत्ते खोल सकते हैं। नायडू बाबू फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पावर शिफ्ट होगी, अगर बीजेपी बिहार हारती है, वो एक डर है जो मोदी को सोने नहीं दे रहा है। या आप कह सकते हैं कि अमित शाह और आरएसएस की भी नींद जिसने उड़ा रखी है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि भले ही मोहन भागवत और मोदी में मनभेद हो, मतभेद हो, लेकिन संकट की घड़ी में संघ और बीजेपी एक ही हो जाती है, हालांकि एक ही परिवार है। सवाल यह है कि आरएसएस के बड़े से बड़े नेता इस वक्त पाटलिपुत्र पटना में डेरा क्यों जमा कर बैठे? क्या रणनीति है उनकी, और क्या खेल इस वक्त बिहार में हो रहा है? और मैं इस सवाल की तह में भी जाऊंगा कि बिहार वाकई मोदी के लिए इतना जरूरी क्यों है? करो या मरो का युद्ध, डू और डाई बैटल मोदी के लिए क्यों बनता जा रहा है? दो खास मेहमान हैं, ओंकारेश्वर पांडे हैं। और ओंकारेश्वर पांडे वो पत्रकार हैं जो बिहार के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वो चाहे नीतीश कुमार की जीडी हो, या फिर तेजस्वी की पार्टी हो, आरजेडी हो, या फिर राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, या फिर बीजेपी की पूरी व्यू रचना हो, बिहार को बहुत भीतर से समझते हैं। ओंकारेश्वर पांडे बिहार से ताल्लुक रखते हैं। उनको मैंने न्योता दिया, और साथ में मैंने उमाकांत जी को बुलाया है, जो कई साल बिहार में ब्यूरो चीफ रहे और आज की तारीख में दिल्ली से राष्ट्रीय राजनीति कवर करते हैं। दोनों को सुनिए, तस्वीर कहीं ना कहीं और साफ होगी। पांडे जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि अभी तक मैं देख रहा था कि अमित शाह व्यू रचना रच रहे थे बिहार को जीतने की। अपना कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमिश्नर, अपना सेक्रेटरी को ही कमिश्नर बनवा दिया उन्होंने। उधर मोदी जी ने 10-10 हजार रुपए कैश देने की बात हो रही है हर महिला को, रोजगार के नाम पर। और अब आरएसएस सारी ताकत झोंक रहा है। आरएसएस के नंबर 2 दत्तात्रेय हौस बोले कह रहे हैं कि भाई, पैसे की चिंता मत करिए, हर कीमत पर बिहार आपको जीतना है, हर कीमत पर हमें बिहार चाहिए। अगर बिहार मोदी जी हार जाते हैं तो क्या परले आ जाएगी, कयामत आ जाएगी? आखिर हर कीमत पर बिहार क्यों चाहिए? पहले तो इस बात को ही देखिए कि संघ के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि पैसे की चिंता मत करिए। यानी क्या बिहार का चुनाव पैसे से जीता जाएगा? और आप कह रहे थे फ्रीबीज पॉलिटिक्स के आप खिलाफ हैं, और आप 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। हालांकि 10 हजार जो वन टाइम ग्रांट है, तो उसी तर्ज पे जो है तेजस्वी यादव ने, इंडिया गठबंधन ने अनाउंस कर दिया कि 2,500 पर मंथ देंगे। तो उनसे वो एक कदम और आगे हैं। मैं ये कहता हूं कि दरअसल बिहार की हार और जीत पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार और जीत टिकी हुई है। जीत भी होगी तो कुछ दिनों की होगी, कुछ समय की होगी। और अगर हार हो गई तो उनके ऊपर जो पहले से दबाव है कि किसी भी तरह से गद्दी छोड़ें। गद्दी, एक तो 75 साल उनके पूरे हो गए, उनका अपना वादा था। दूसरा, जो ऑलराउंड फेल्योर हुआ है, सिर्फ 75 साल नहीं, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, अर्थनीति हो, किसी भी नीति को लेके जो ऑलराउंड फेल्योर है और पार्टी के भीतर जो असंतोष है, इस वजह से अगर वो बिहार हार गए तो और भी बड़ा दबाव भीतर से बनेगा। बाहर वालों की चिंता छोड़ दीजिए। बाहर वालों के लिए तो जब तक नीतीश कुमार और उनकी चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है, ये सरकार चलती रहेगी। दबाव दरअसल भीतर से है, इसीलिए कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि सब कुछ अच्छा है तो 1.5-2 साल होने को है, पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं तय हो रहा है? तो पार्टी का अध्यक्ष नहीं तय हो रहा है क्योंकि संघ प्रमुख और इनके बीच गहरे मतभेद हैं। अब देखिए, पिछले दिनों संघ के शताब्दी वर्ष पर
जिस संघ से निकल के आए प्रधानमंत्री, उसका शताब्दी वर्ष है और प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, या बुलाया गया तो गए नहीं। आप किससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वहां पर आप चीफ गेस्ट बनाते हैं। एक और चीफ जस्टिस की मदर को बुलाया, वो नहीं आई। प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, ये सबसे बड़ा सवाल था। दूसरा, प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले डाक टिकट जारी किया या उस पर सिक्का जारी किया 100 रुपए का, भारत माता का चित्र लगा के। उस पे नया विवाद खड़ा हुआ है कि ये भारत माता का चित्र तो बंग माता का चित्र था, आपका चित्र कैसे हो गया? कौन सी कैबिनेट ने इसको पास किया है कि ये भारत माता का चित्र होगा?